नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी और हम डिस्कस कर रहे हैं जीके सेक्शन फॉर जोआ आईटी पोस्ट कोड 817 के लिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो वहाँ पे सारी की सारी दी जाती है। साथ ही साथ कुछ जीके की जो पोस्टें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है एग्ज़ाम के लिए, वो भी हम वहाँ पे डेली पोस्ट करते रहते हैं। और आज हम जो एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा प्रीवियस पेपर। और ये सारा जीके सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं जोआ के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाराणसी वॉज द कैपिटल ऑफ, वाराणसी किसकी राजधानी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, काशी। काशी की राजधानी थी आपकी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुद्गल इन जैनिज्म मीन्स, जैन धर्म में पुद्गल से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है मैटर यानी कि द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट मौर्यन किंग टू एब्डिकेट हिज थ्रोन? प्रथम मौर्य राजा कौन था जिसने अपने सिंहासन का त्याग किया था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फाउंडेड द फर्स्ट ऑफ सो कॉल्ड 7 सिटीज ऑफ मेडिवल इंडिया? मध्यकालीन भारत की तथाकथित 7 नगरियों में से प्रथम की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बैटल सील्ड द फेट ऑफ औरंगजेब इन द वॉर ऑफ सक्सेशन? उत्तराधिकार की किस लड़ाई ने औरंगजेब की किस्मत में मोहर लगाई थी? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई, तो युद्ध कौन सा था? धर्मत का युद्ध। तो ऑप्शन ए धर्मत करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1893 एट, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहाँ पे आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो डेट है वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, शिकागो। तो ये कहाँ पे हुई थी? शिकागो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट बिकेम द सिंबल ऑफ फ्रीडम? कौन सा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था? तो 127 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खादी। खादी प्रतीक बन गया था स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन एसोसिएशन अभिनव भारत वॉज सेटअप इन, क्रांतिकारी जो संगठन था अभिनव भारत, उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये हुई थी आपकी महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और किसने की थी? जो रिटायर्ड मेजर थे इंडियन आर्मी के, जिनका नाम था रमेश उपाध्याय, उनके द्वारा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सडन एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स एट द डेप्थ रिजल्ट इन, गहराई में चट्टानों के अचानक समजन परिमाणित होता है, क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका 129 का ऑप्शन बी, अर्थक्वेक, भूकंप। तो ये चीज़ आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, स्कूलों में जब आप पढ़ते थे कि ज़मीन की गहराई के अंदर जब जो टकराने हैं चट्टाने हैं वो आपस में टकराती, तो उसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 130, द ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, उष्ण चक्रवात किसके प्रभाव से चलते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोल्ड वाटर करंट? तो इनमें से कौन सी एक ठंडे पानी की धारा है? 131 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है कैनरी करंट। कैनरी करंट आपके पास किस तरह की करंट है? ये है कोल्ड वाटर करंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, द वेजिटेशन दैट सर्वाइव एन एरियल रूट इज, वायवीय जड़ों पर जीवित वनस्पति को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, मैंग्रोव। ऑप्शन ए मैंग्रोव करेक्ट आंसर इसका।
तो ये आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। तो एरियल रूट आपके पास क्या होती है, इस तरह की जड़ें जो भूमि से ऊपर होती है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये है पेड़ की जड़ें जो कि आपकी भूमि से ऊपर है, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं एरियल रूट्स। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, 133, नुबा ट्राइब इज फाउंड इन, नुबा जो जनजाति है कहाँ पे पाई जाती है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, सूडान में। नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीड्स टू, जो स्थानांतरित कृषि है उससे क्या होता है, 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, तो ये सभी इसमें करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का 135, शुगर मिल्स आर बेस्ड ऑन, चीनी की मिलें आधारित होती है किस चीज़ पे, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री पर। नेक्स्ट 136 क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट सेंट पीटरबर्ग टू, ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे जोड़ती है सेंट पीटरबर्ग को किससे, 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये जोड़ती है व्लादिवोस्तोक से, व्लादिवोस्तोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 137, विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्यूबा, क्यूबा को क्या कहते हैं, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ वेरी लिटिल एलुवियल सॉइल, तो इनमें से कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे कम, बहुत कम मात्रा में जलोढ़ मिलता है, 138 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलाधन इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ, कलाधन एक महत्वपूर्ण नदी है कहाँ की, इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, मिंजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज वाइट कोल, तो इनमें से किसी सफ़ेद कोयला भी कहते हैं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं जो मैक्सिमम आपकी चलती है वाटर से ही चलती है और हिली एरिया में मैक्सिमम ये पाई जाती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसे कहते हैं वाइट कोल। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की इकाई क्या है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, वाट। नेक्स्ट, साउंड वेव्स आर, ध्वनि तरंगे किस तरह की होती है, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अगर आप पक्का कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में मार्क्स पक्का हो जाएगा इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस हैज़, एक लेंस में क्या होता है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, टू फोकी, दो केंद्र होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई, जैसे कहते हैं टोकोफिरोल, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस इन्वॉल्व्स, गोबर गैस के उत्पादन में शामिल क्या होता है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन वो आपने काफ़ी बार डेली लाइफ में सुना होगा, जैसे आपके पास जो हमारा भोजन होता है अगर हम इसे काफ़ी दिनों तक नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये प्रोसेस होती है। उसके बाद आपके पास जैसे दूध दही में कन्वर्ट होता है वो भी इसी प्रोसेस से होता है। तो सेम आपके पास गोबर गैस जो बायोगैस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, फर्मेंटेशन से, जिसमें आपके पास क्या होता है, जो स्मॉल यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं आपके पास, वो कन्वर्ट करते हैं लार्ज कंपाउंड को स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के 146, ब्लीचिंग पाउडर इज, विरंजक चूर्ण क्या है, 146 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ई, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बिल में बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किस सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में भी हो सकता है राज्यसभा में हो सकता है। अगर बात करें मनी बिल की तो वो होता है सिर्फ लोकसभा में, तो वो क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम सत्ता कौन सी है, फाइनल अथॉरिटी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, द सुप्रीम कोर्ट। सबसे लास्ट में हमें किसके पास जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के पास।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज, राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 150 क्या है, तो यहीं पे अगर ऊपर बात करें तो स्टेट में अगर बात होगी तो होगा एडवोकेट जनरल, अगर बात करें कि कंट्री की तो वहाँ पे होगा अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय अप्लाइंग अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है यानी कि वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, वो है आपका आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। तो इस क्वेश्चन में बात की गई है इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी की अगर बात करें तो हमारे पास 3 आर्टिकल है इमरजेंसी से रिलेटेड। पहला आपके पास है आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी का, दूसरा आर्टिकल आपके पास है आर्टिकल 356 जो है स्टेट इमरजेंसी और जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल भी, और तीसरा आपके पास इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी और आर्टिकल है 360। तो ये तीनों ही आर्टिकल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद आपके पास जो लास्ट यहाँ पे आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडमेंट की जाती है, अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना हो, कोई भी बदलाव करना हो तो उसके लिए आर्टिकल होता है आर्टिकल 368। तो यहाँ पे जो आंसर था वो था, पूछा गया था फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो आर्टिकल 360 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर, जिला जो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 1994 में। नेक्स्ट क्या है, डी इवेल्युएशन ऑफ रुपी वॉज लास्ट टाइम मेड इन द ईयर, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए 1991 में। तो यहाँ पे समझते हैं मतलब डी इवेल्यूशन का, तो डी इवेल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम अपनी करेंसी की जो अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं एज कम्पेयर टू अदर। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पहले 60 रुपये, इंडिया के जो 60 रुपये है वो इक्वल थे $1 के, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, डी इवेल्यूशन कर दी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब हमारे जो 70 रुपये है वो इक्वल टू होगा $1 की, यानी कि जो हम पैसे की वैल्यू है अपनी वो कम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, डी इवेल्यूशन। नेक्स्ट, व्हेन वाज नबार्ड फॉर्म्ड, नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज, आयात और निर्यात में जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी कस्टम टैक्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग के, तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। स्टेज पर खड़े एक व्यक्ति को इंगित करते हुए रीटा ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है, वह व्यक्ति रीटा से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, तो उसका क्या होगा, बेटा, ऑप्शन ए सन करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, एक निश्चित कोड में सोबर को RNADQ लिखा गया, तो उसी कोड में लोटस को किस तरह से लिखा जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए KNSTR, ठीक है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, तो अच्छा यही है कि आप इनको खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच यूनिक ऐप हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड, तो ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस है, पुराना है, तो करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल जी के भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेट बर्ड ऑफ HP इज, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी जजुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट लेडी सर्जन फ्रॉम HP, हिमाचल प्रदेश की प्रथम जो महिला सर्जन थी वो कौन सी थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी सीमा पवार। नेक्स्ट क्या है, स्पीति लिटरली मीन्स, स्पीति का अर्थ क्या है? 163 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन बी लैंड ऑफ ज्वेल, रत्नों की भूमि। नेक्स्ट क्या है, विश्वकर्मा टेम्पल इज लोकेटेड इन, विश्वकर्मा जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ये है पौंटा साहिब में। नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश के क्वेश्चन,
तो यहाँ पे जो HPG के है वो सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन जो अब आपके पास नया अपडेट आया है HPSSC का, उसमें आपकी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल जीके के। तो हिमाचल जीके पे फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड नेसेंट इज, तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी मेच्योर। निसेंट का मतलब क्या होता है, नया नया, जो भी हाल ही में एग्जिस्टेंस में आए हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे किसी ने कोई नया इंस्टीट्यूट खोला है, कोई नया बिजनेस खोला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निसेंट, क्योंकि वो अभी हाल ही में एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। और कोई पुराना इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे अगर पढ़ाई होती है तो उसे क्या कहेंगे, मैच्योर, ठीक है। निसेंट यानी कि नया ना, मैच्योर यानी कि जैसे काफ़ी टाइम हो चुका है किसी फील्ड में। नेक्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ द इडियम हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, टू ड्वेल टेरियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो इसका अगर सिंपल शब्द में कहे तो इसका मतलब होता है रट लगाए रखना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसे माँ के ले जाते हो, उसके वहाँ पे चॉकलेट दिखती है, आइसक्रीम दिखती है, तो वो क्या करता है, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, बार बार कहता है कि मुझे क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो उसे हम कहेंगे हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, रट लगाए रखना, ठीक है। टू ड्वेल टेरियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ब्लैंक फॉर जजिंग वेदर इट इज गुड और बैड। तो करेक्ट आंसर क्या इसका, ऑप्शन ए क्राइटेरियन। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर जजिंग वेदर इट इज गुड और बैड। नेक्स्ट आपके पास हिंदी है 168 क्या है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी उर्मी। तो उर्मी कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्तिहीन में कौन सा समास है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या है, द्रंग का परिवाची क्या है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए नेत्र, सॉरी ये दृक। दृक का परिवाची क्या है, नेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर फॉलो करें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।